श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। यह वह अनमोल शक्ति है जो हमारे जीवन को दिशा देती है, कष्टों से मुक्ति दिलाती है और परम आनंद की ओर ले जाती है। राम नाम की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव शब्दों की सीमाओं से परे है। राम नाम एक सच्चे मित्र की तरह हमें सही मार्गदर्शन देता है। जब हम भ्रमित होते हैं या जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह हमारे लिए समाधान बनता है। सच्चे माता पिता की तरह यह हमारा पालन पोषण करता है और हमें हर संकट से बचाता है। राम नाम एक सच्चे गुरु की तरह हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाता है। कलयुग में माया और अज्ञान का प्रभाव इतना प्रबल है कि जीव अक्सर सत्य और धर्म से भटक जाता है। राम नाम ही वह साधन है जो हमें इस माया के बंधन से मुक्त कर सकता है। यह वह दिव्य शक्ति है जो हमें हर संकट और दुख से बचाती है। राम नाम में इतनी शक्ति है कि कलयुग को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि राम नाम का जप करने से क्या वास्तव में कुछ लाभ होगा, लेकिन यह हमारे विश्वास और श्रद्धा पर निर्भर करता है। यदि हम राम नाम पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो इसे पूरे भाव से जपते हैं, तो चमत्कार अवश्य होता है। यह ठीक उसी प्रकार है कि जैसे एक किसान बीज बोने के बाद उसे उखाड़ कर यह नहीं देखता कि जड़ें कितनी बड़ी हैं। वह केवल पानी देकर और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी राम नाम को जपने के बाद ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए और परिणाम राम पर छोड़ देना चाहिए। राम नाम एक ऐसे वैद्य की तरह है जो हमारे सभी रोगों का इलाज कर देता है, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक। राम नाम का जाप हर प्रकार की पीड़ा को हरने की शक्ति रखता है। यह हमारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है और हमें शांति और संतोष का अनुभव कराता है। राम नाम की शक्ति असीमित है। यह केवल इस जीवन में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारा साथ देती है। जब भौतिक शरीर का अंत होता है, तब राम नाम हमें परमात्मा की गोद में पहुंचा देता है। यह हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है और हमें परम आनंद की अवस्था में ले जाता है। राम नाम की महिमा को समझने और अनुभव करने के लिए श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। बिना विश्वास के कोई भी साधना फलदायी नहीं हो सकती। जब हम राम नाम पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं और इसे अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तभी हमें इसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। राम नाम की महिमा इतनी महान है कि इसे वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इसकी शक्ति असीम है और इसका प्रभाव अकल्पनीय है। यह हमारे जीवन को पवित्र और सार्थक बनाता है। कलयुग में राम नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्रदान कर सकता है। हमें राम नाम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जपें और चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करें। राम नाम का जप ही वह साधन है जो हमें हर प्रकार के कष्टों से मुक्त कर सकता है और हमें परम आनंद और परम शांति प्रदान कर सकता है। आज जो कथा यह सुनाने जा रहा है, वह बिहार से वैभव जी ने भेजी है, जिससे यह पता चल जाएगा कि जीवन की हर परेशानी का केवल एक मंत्र है, और वो है प्रभु का पावन नाम। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा और बांकी बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। वैभव जी ने बताया कि गुरु जी, सीताराम नाम की शक्ति ने वह कर दिखाया जो कि कोई अन्य नहीं कर पाए थे। मैं यह बात अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि जब हम केवल भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं हुए उनका नाम जप करने लग जाते हैं, तो हमारे दुख प्रभु की कृपा से जरूर दूर होते हैं। लेकिन हमारी यह कमी है कि हमें भगवान से ज़्यादा संसार पर भरोसा रहता है, जिसके कारण हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। गुरु जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब आज के समय में हर कोई अपने प्रारब्ध कारण केवल जीवन में दुख भोग रहा है, ऐसे में आप केवल नाम जप करने के लिए लोगों को अपने वीडियो के जरिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु जी, उसमें से एक मैं भी हूँ, जिसने नाम जप के सहारे अपने जीवन के अंधेरे को दूर भगाया है। मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आज सबके सामने
रखना चाहता हूँ कि जिससे अन्य लोग भी मेरे अनुभव से प्रेरित होकर नाम जप करना शुरू कर दें, जिससे उनके जीवन के अंधेरे भी दूर हो सके। गुरुजी, हमारा परिवार वर्ष 2020 तक बेहद सुखी और शांति से भरपूर था। मेरा छोटा भाई काफ़ी संस्कारी, मेहनती और परिवार का आदर करने वाला था। वह जिम जाता था और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जी रहा था, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिम में कुछ गलत संगत मिल गई। वहाँ के ट्रेनर ने उसे शराब और बुरी आदतों की ओर ढकेल दिया। धीरे धीरे वह एक शादीशुदा महिला के संपर्क में आ गया, जो उसके जीवन को अंधकार में ले जाने का कारण बनी। भाई का वह व्यापार, जो पहले प्रेम और आदर से भरा हुआ था, अचानक बदल गया। वह घर में झगड़ा करने लगा, शराब के नशे में लौटा और माँ को मानसिक पीड़ा देने लगा। माँ रात भर रोती, खुद को कोसती और भगवान से सवाल करती कि उनका संस्कारी बेटा ऐसा क्यों हो गया। मई 2024 तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पूरा घर तनाव और बेचैनी से भर गया। वह महिला, जो खुद परिवारों को तोड़ने का षड्यंत्र रच रही थी, हमारे परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने लगी। मेरा भाई उसके बहकावे में आकर घर छोड़ने की बातें करने लगा, जिसके चलते मेरी माँ और मैं मानसिक रूप से टूट चुके थे। माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और मेरे लिए यह समझना मुश्किल हो गया था कि इस परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए। मैंने और मेरी माँ ने माँ विंध्यवासिनी की पूजा शुरू कर दी। हम दिन रात माँ से प्रार्थना करते कि हमारे परिवार पे आया यह संकट समाप्त हो जाए। भाई की हालत और भी खराब हो गई। वह शमशान में अवघड़ साधुओं से मिलने लगा और रातों रात वहाँ अजीबोगरीब क्रियाओं में शामिल होने लगा। वह पूरी तरह अपने परिवार से दूर हो चुका था। घर का वातावरण इतना तनावपूर्ण हो गया था कि मेरे पिता भी शराब के नशे में डूबने लगे। वे भी मेरे भाई के बहकावे में आ गए और माँ से झगड़ा करने लगे। हमने हर उपाय किया, पंडितों, ज्योतिषियों और धार्मिक स्थलों का सहारा लिया, यहाँ तक कि मज़ारों पर भी गए, लेकिन कहीं भी कोई समाधान नहीं मिला। ऐसे लगने लगा कि अब हमारी आशा भी खत्म हो गई है। जुलाई 2024 में गुप्त नवरात्रि का समय आया। मैंने माँ दुर्गा की शरण में जाने का निर्णय लिया। मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना की। उनकी कृपा से मुझे YouTube पर गोकुल भवन अयोध्या का एक वीडियो देखने को मिला। वीडियो ने मेरे मन में आशा की किरण जगाई। मैंने कुछ और वीडियो देखे और तुरंत गुरुजी आपको फ़ोन किया। आपने मेरी समस्या को ध्यान से सुना। आपने मुझे बताया कि जो कुछ जीवन में गलत होता है उसका संबंध सीधे तौर पर हमारे प्रारब्ध से संबंधित रहता है। नाम जप करके तुम अपनी इस परेशानी को दूर कर सकते हो। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया और जप की विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। आपने कहा, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ यह जप करना, सब ठीक हो जाएगा। आपके वचनों ने मुझे एक नई उम्मीद दी। मैंने उसी दिन से सीताराम का जप शुरू कर दिया। मेरी माँ ने भी पूरे विश्वास के साथ इस जप को अपनाया। धीरे धीरे हमारे अंदर शांति और सकारात्मकता का अनुभव होने लगा। पहले 25 दिनों के भीतर ही चमत्कारिक बदलाव होने शुरू हो गए। उस महिला ने मेरे भाई से झगड़ा किया और उसे छोड़ दिया। मेरा भाई शराब पीना बंद कर चुका था। उसने घर में झगड़े करना और गाली गलौज करना भी छोड़ दिया। वह पूरी तरह से बदल गया। परिवार में जो तनाव और दुख का माहौल था वो धीरे धीरे प्रेम और शांति में बदल गया। पिताजी ने भी शराब छोड़ दी और घर का वातावरण पूरी तरह पहले जैसा शांत और सुखद हो गया। मेरा भाई, जो पहले शमशान और अवगुणों के प्रभाव में था, वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। अब वह नियमित रूप से भगवान के भजन और आराधना करता है। गुरुजी, यह सब केवल आपकी कृपा और सीताराम जी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। आपने जो हमें नामदान दिया, उसने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी। जो समस्या हमें असंभव लग रही थी, वह सहज और सरलता से हल हो गई। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो आपने नामदान दे के हमारे घर को बचा लिया, वरना हमारा परिवार तो पूरी तरह से बिखर जाता। गुरुजी, अब तो सोच लिया है कि नाम जप कभी बंद नहीं करूँगा, क्योंकि जीवन की सारी समस्याओं का एकमात्र हल नाम जप है। निरंतर नाम जप हमारे जीवन में कभी दुख आने नहीं देगा। गुरुजी, आपसे निवेदन है कि हमारा मार्गदर्शन निरंतर करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद बनाकर रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीवन में हर तरफ निराशा घेर लेती है,
कोई रास्ता नहीं सूझता तो जीवन काफ़ी नीरस हो जाता है, लेकिन नाम महाराज की शरणागति कर लेने से पूरा जीवन ही बदल जाता है। उनकी कृपा से अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।